सभी को गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर में गोलीय लेंस। और गोलीय लेंस में हम लोग ये देख चुके हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ उत्तल लेंस, दूसरा हुआ अवतल लेंस। ये तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं गोलीय लेंस में चिन्ह परिपाटी। उसके बाद उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद गोलीय लेंस में हम लोग यह भी देखें कि उत्तल लेंस में कितनी स्थितियां बन रही थी, 6 स्थितियां। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का प्रकृति, आकार और प्रकार किस प्रकार था, ये हम लोगों ने देखा। और अवतल लेंस में भी 2 स्थितियां थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपवर्तनांक पढ़ा। अपवर्तनांक में बहुत सारी वस्तुओं के अपवर्तनांक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए और हम लोग को यह पता चला कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। ठीक है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वह चमकीला होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ें गोलीय लेंस का सूत्र। गोलीय लेंस का सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। उसके बाद लेंस में आवर्धन का सूत्र हम लोग पढ़ें, तो आवर्धन में 3 सूत्र था। पहला था m = v/u। इसमें है कि माइनस नहीं है, क्योंकि माइनस सिर्फ गोलीय दर्पण में होता था और लेंस में प्लस होता है। तो m = क्या हुआ, v/u। ये तो पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र जो हम लोग को बना था वो था m = h'/h। h' मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और h हो गया वस्तु की ऊंचाई। ये दोनों से हम लोग एक तीसरा सूत्र निकालते हैं जो हो गया h'/h = v/u। तो यहाँ तक जितना भी चीज़ है सभी हम लोग तो पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अब इस चैप्टर में हमको लगता है सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है और वह है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग आज देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। सबको हेडिंग लिख लेंगे, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को जानने के लिए इसका परिभाषा पहले हम लोग जानते हैं। तो लेंस की क्षमता का परिभाषा इस प्रकार है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित मतलब एक जगह जमा करना, या अपसरित यानी फैलाना। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, याद हो जाना चाहिए। और ये हमको लगता है कि 2 नंबर में पूछता है, इसलिए इसको भी VVI लगा देते हैं। ये भी तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब लेंस की क्षमता का परिभाषा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी लेंस की क्षमता जो होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है उसका क्या होता है, उल्टा होता है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग देखते हैं इसका सूत्र। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो इस प्रकार है, P = 1/f डायोप्टर ब्रैकेट में D। तो लेंस की क्षमता को हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं। स्मॉल f तो तुम लोग को पता है, ये है क्या, फोकस दूरी। ठीक है, और ये जो लेंस की क्षमता है उसका मात्रक क्या है, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल D से। ठीक है,
अब अगला पॉइंट देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमको लगता है पूछ चुका है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जो अभी हम लोग ऊपर में देखें उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर यानी ब्रैकेट में डी होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना है और याद भी रखना है कि लेंस की क्षमता का मान निकालने समय यह ध्यान रखना है कि फोकस दूरी का मान सदैव मीटर में होना चाहिए। अभी तक तो हम लोग जितना भी सवाल बनाए हैं, क्वेश्चन बनाए हैं, सब में फोकस दूरी हो, चाहे यू का मान हो चाहे भी का मान हो, सभी का मान क्या था, सेंटीमीटर में था। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि फोकस दूरी का मान अगर मीटर में दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी का मान सदैव क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। यदि फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में हो तो उसे मीटर में बदल लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि यह सूत्र भी समझ में आ जाए, याद भी हो जाए। तो एक उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी का मान क्या है, 25, और किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में तो हम पहले बताएं क्या कि सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ रहे तो उसको क्या करेंगे हम लोग, मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं सॉल्यूशन। दिया है फोकस दूरी F इक्वल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे तो तुम यहाँ भी काट सकते हो, लेकिन हम आगे भी काटते हैं, आगे चलते हैं, सूत्र में ही इसको रख के काटेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र क्या हम लोग के पास निकल के आया है, P इक्वल टू 1/FD यानी डायोप्टर। तो 1F का मान कितना है, 25/100, तो 25/100 रख दिए। अब 25/100 तो फिर काटने के बाद 25 कम 25 है, 25 चौके 100, तो 1/4 आया, तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो P इक्वल टू कितना आया, 4D से डायोप्टर। ये हो गया आंसर, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो तुम लोग को ध्यान देना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए, तो वो चीज़ जान लो। क्या ध्यान देना चाहिए, पहला, यदि प्रश्न में अवतल लेंस या उत्तल लेंस अलग से दिया हो, जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं कि यहाँ पर क्या दिया होता है, गोलीय लेंस, जो दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ अलग से तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर प्रश्न में अलग से अवतल लेंस या उत्तल लेंस दिया हो तो फोकस दूरी का जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार होगा। समझ में आया ना, जैसे कि लेंस में हम लोग पढ़े ना कि उत्तल लेंस का चिन्ह में, उत्तल लेंस में फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। तो अर्थात उत्तल लेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इसको ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और क्या पढ़े हम लोग, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये दोनों को विशेष ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो। इसलिए क्वेश्चन को जब भी क्वेश्चन दिखे तो बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए कि क्या उसमें गोलीय लेंस लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 2 मीटर। देखो यहाँ पर मीटर में पहले से ही दिया हुआ,
इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो था उसमें सेंटीमीटर में था तो हम लोग क्या किए, मीटर में बदले, लेकिन यहाँ पहले ही क्या दिया हुआ है, मीटर में, तो इसको कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो फोकस दूरी दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, लेंस की क्षमता। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस। इससे पहले में क्या था, गोलीय लेंस लेकिन यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस। तो दिया है अवतल लेंस में, इसको लिख लेना है ताकि समझ में आ जाए कि हम लोग को कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाना है। ठीक है, अब देखो दिया है फोकस दूरी, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। तो 2 मीटर तो लिखा हुआ है, चूँकि यह अवतल लेंस है इसलिए अवतल लेंस में एफ का मान क्या होता है, ऋणात्मक, इसलिए क्या लिखे, -2m, यानी 2 मीटर। तो क्या निकालना है, पी निकालना है, पावर यानी क्षमता निकालना है। तो क्षमता इक्वल क्या निकालें, वाट का चिन्ह लगा दिए। अब हम लोग पढ़ें P इक्वल टू क्या होता है, 1/f d डायोप्टर। तो मान रख दो इक्वल टू 1/f का मान कितना है, -2, तो रख दिए -2, डिवाइड इसको करेंगे तो आएगा कितना, -0.5, और जो मात्रा किसका है, P का, वो हो जाएगा डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया, -0.5 डायोप्टर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोग किसका मान निकाले हैं, लेंस की क्षमता का मान। लेकिन प्रश्न में कभी कभी यह भी पूछ देता है कि यदि प्रश्न में लेंस की क्षमता का मान दिया है, उस समय तो लेंस की क्षमता का मान निकालना था, और अभी क्या है, लेंस की क्षमता का मान दिया है, तो अभी क्या निकालना है, फोकस दूरी का मान। ठीक है, उस समय हम लोग निकाल रहे थे किसका, लेंस की क्षमता का मान, लेकिन अभी क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालना है, फोकस दूरी का मान। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 3। यदि किसी लेंस की क्षमता का मान, लेंस की क्षमता का मान कितना दिया हुआ है, -0.25 डायोप्टर है। अभी किसका मान दिया हुआ है, लेंस की क्षमता का मान। ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो एफ निकालना है। इसमें और भी क्वेश्चन है, तथा लेंस की पहचान कीजिए, मतलब लेंस किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, या अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस है, यह पहचान करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन दिया है, लेंस की क्षमता P इक्वल टू कितना है, -0.25 डायोप्टर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए F इक्वल टू वाट। तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो इसी से एक और सूत्र बनेगा, क्या है, तिर्य गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 1/p। तो F का मान क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या बन गया सूत्र, 1/p। ठीक है, अब P का मान जो है इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो रखें 1/-0.25। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 ठो जीरो। अब काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो 1/1/4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, अरे माइनस चिन्ह रह जाएगा, तो -4 मीटर इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इसमें और एक क्वेश्चन था, क्या, लेंस की पहचान कीजिए। अब देखो एफ का जो मान क्या है, किस में आया है, ऋणात्मक आया है। तो किस लेंस में एफ का मान ऋणात्मक होता है, तो एफ का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो यह एक क्या है, अपसारी यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस में ही एफ का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए यह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। और एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी लेंस की क्षमता कितना है, 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी फोकस दूरी निकालना है, और दिया हुआ है क्या, लेंस की क्षमता, तथा लेंस अभिसारी है या
अपसारी। इसमें भी बताना है कि कौन सा लेंस है, तो सेम उसी के जैसा बनेगा। तो क्या कहते हैं, पहले लिखते हैं क्या दिया है, क्या दिया है, P इक्वल टू कितना है, प्लस में है 2.5T यानी 2.5 डायोप्टर। तो एफ का मान निकालना है। तो चूँकि ये सूत्र हम लोग बना था पिछले, P अभी बना है, एफ इक्वल टू क्या बना 1/P, और क्या होता है P इक्वल टू 1/F, ये दोनों सूत्र होता है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू 1/PM हो गया मीटर, M मतलब मीटर, इक्वल टू, अब देखो मान रख दो 1/2.5 रख दिए जो इसका मान दिया हुआ। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे आएगा, तो नीचे यानी इसको ऊपर में भी रख सकते हैं, तो यहाँ ऊपर में 10 हो गया। तो अब देखो काटने से क्या आया 2/5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, तो 2/5, इसको 10 मल्लों में अगर लाएंगे तो 0.40 मीटर। ये हमारा क्या हो गया एफ का मान, जो निकालने बोला था फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो एफ का मान निकल गया। अब इसमें क्या बताना है कि लेंस अभिसारी है या अपसारी, ठीक है। यहाँ एफ का मान क्या है धनात्मक, देखो यहाँ पर धनात्मक है, कोई चिन्ह नहीं था, इसमें भी धनात्मक था, इसमें भी धनात्मक है, तो धनात्मक है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, जिसको क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेंस की क्षमता का जो टॉपिक है वह समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देंगे, या तो प्रश्न, इस चैप्टर का लास्ट जो प्रश्न है, प्रश्न 4 या 5 जो भी होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। सबके लिए तब तक के लिए गुड बाय, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। इसमें अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना है व्हाट्सएप में। थैंक यू।